हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी सीबीटी का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें पेपर 1 की जो है परीक्षा होगी, साथ ही पेपर 2 की और पेपर 3 की। इसके साथ ही जो है पेपर 4 की एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होती है। तो पेपर 4 में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर आता है। उस पेपर में हम किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे, तो उन्हीं प्रश्नों को कुछ सेलेक्टेड प्रश्न हैं जिसको मैं लेकर के आया हूं और आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन फ्री है, सब्सक्राइब में कोई चार्ज नहीं लगता है। और सब्सक्राइब करते समय ये आपको ध्यान देना है कि सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और इसका आपको लाभ मिल सके। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर बिना समय गवाए हुए। देखते हैं आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है कि अक्षरण प्राय किस ग्रेड की पेंसिल से की जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हम अक्षरण करते हैं, कोई भी आपका हम व्यू बनाए, उसमें अगर अक्षरण की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम किस प्रकार से करेंगे। आपके ऑप्शन है इसमें किस प्रकार के पेंसिल का यूज करते हैं। ऑप्शन है आपका A 7H, B 6B, C 3H और D है H। तो देखिए, आपका अक्षरण करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो 3H पेंसिल यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर C मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं इसको टिक लगा देता हूँ, ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि IS विशिष्टता के अनुसार 210 गुने 297 मिलीमीटर माप का परिष्कृत ड्राइंग शीट किस ग्रेड के नाम से जानी जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन है आपके A5, B A4, C A0, D A2। तो यहाँ पे जो आपका ड्राइंग शीट का जो डायमेंशन दिया गया है 210 गुने 297 मिलीमीटर, तो ये शीट आपका A4 में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट और सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि मुक्त हस्त चित्रण किस ग्रेड की पेंसिल से की जाती है। मतलब फ्री हैंड स्केच जो हम बनाते हैं वो किस ग्रेड की पेंसिल से बनाएंगे। ऑप्शन है आपका A 4H, B 3H, C 4B और D HB। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि हम फ्री हैंड स्केच जो होता है वो HB पेंसिल से बनाते हैं, ऑप्शन नंबर D। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच कर्व का उपयोग किस प्रकार की रेखाएं बनाने में किया जाता है। ऑप्शन A क्षैतिज, B वक्र, C ऊर्ध्वाधर, D समानांतर। तो फ्रेंच कर्व का उपयोग हम लोग वक्र लाइन खींचने में करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा B करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये इस प्रकार आपके स्क्रीन पर है। ऑब्जेक्ट लाइन एवं सेंटर लाइन किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर A HB, B 2H, C 4H और D 7B। तो प्रश्न है कि ऑब्जेक्ट लाइन एवं सेंटर लाइन किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2H पेंसिल से हम बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर B मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ड्राइंग पेंसिल में सबसे कठोर ग्रेड की कौन सी है। आपके ऑप्शन है A HB, B 9H, C B, D 6B। तो देखिए, ड्राइंग पेंसिल में सबसे हार्ड पेंसिल की जो ग्रेड होती है वो 9H होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इस प्रकार है। फाइनल ड्राइंग किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है। ऑप्शन A 5B, B 3H, C B और D 8H।
तो देखिए फाइनल ड्राइंग जो है आपको 3H पेंसिल से बनाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आईएस विशिष्टता के अनुसार निम्न 4 प्रकार के टी स्क्वायरों में से टीटी द्वारा विनिर्देशित कौन सा है? ए 1500 मिलीमीटर, बी 1000 मिलीमीटर, सी 700 मिलीमीटर, डी 500 मिलीमीटर। तो आपका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 700 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। टी स्क्वायर किस प्रकार की रेखाएं खींचने के उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है आपके ए क्षैतिज, बी ऊर्ध्वाधर, सी आनतरीय, डी सभी प्रकार की। प्रश्न को फिर से सुन लीजिए कि टी स्क्वायर, जो हमारा टी स्क्वायर होता है, किस प्रकार की लाइन खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए क्षैतिज, बी ऊर्ध्वाधर और सी अनंतीय सभी प्रकार की। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही और करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि आईएस विशेषता के अनुसार विभिन्न प्रकार के रेखाचित्र पट उपलब्ध होते हैं, इनमें से D2 आकार का निर्दिष्ट ड्राइंग बोर्ड है। ऑप्शन ए 500 मिलीमीटर गुने 350 मिलीमीटर गुने 15 मिलीमीटर, बी है 700 मिलीमीटर गुने 500 मिलीमीटर गुने 15 मिलीमीटर, सी है 1000 मिलीमीटर गुने 700 मिलीमीटर गुने 25 मिलीमीटर, डी 1500 मिलीमीटर गुने 1000 मिलीमीटर गुने 25 मिलीमीटर। इसका करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 500 मिलीमीटर, 350 और 15। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि 4 प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड प्राप्त होते हैं, इनमें से एक अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड का आकार निम्न होता है। ऑप्शन है आपके 0.1 mm, बी है 0.2 mm, सी है 0.6 mm, डी है 0.5 mm। करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका 0.5 mm। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ड्राइंग बोर्ड की कार्यकारी कोर को किससे जांचा जाता है? ऑप्शन ए प्रकार, बी टी स्क्वायर, सी सेट स्क्वायर, डी मापनी। तो करेक्ट और सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी टी स्क्वायर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक ड्राइंग बोर्ड में अनेक भाग होते हैं जिनमें से बैटन का कार्य होता है। ए पट्टियों को कसना, बी विकृत होने से रोकना, सी पट्टियों को सहारा देना, डी टेबल पर टेक देना। एक ड्राइंग बोर्ड में अनेक भाग होते हैं जिसमें से बैटन का कार्य क्या होता है? तो पट्टियों को कसना, विकृत होने से रोकना, पट्टियों को सहारा देना, टेबल पर टेक देना। तो एक ड्राइंग बोर्ड में जो आपका बैटन होता है उसका कार्य होता है पट्टियों को सहारा देना। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ड्राइंग शीट को उनके आकार के अनुसार भारतीय मानक द्वारा पदनामित किया गया है। 1 मीटर स्क्वायर सतह क्षेत्रफल वाली ड्राइंग शीट का पदनाम होगा। ऑप्शन ए A3, बी A2, सी A1, डी A0। आपका करेक्ट और सही आंसर है A0। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है। प्रश्न है कि दिए गए उपकरणों में से बहुत छोटे आयाम की वस्तु को स्थानांतरित करने तथा उनके बराबर भागों में बांटने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो आपका डिवाइडर दिया गया है, हम किससे जो है सबसे छोटे में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका, बी है, सी है और डी है। यहाँ पे करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट और सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। टाइटल बॉक्स में दर्शाया जाता है ए कंपनी का नाम, बी ड्राइंग का टाइटल, सी ड्राइंग का पैमाना, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए टाइटल बार में आपको ये सभी चीज़ हम दर्शाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
कि SP 46 पॉइंट जो है 2003 के अनुसार A2, A3, A4 एवं A5 साइज की ड्राइंग में बॉर्डर की चौड़ाई होनी चाहिए। ऑप्शन ए 50 mm, B 40 mm, C 12 mm, D 10 mm। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बराबर पूछता है, इसलिए कह रहा है कि अगर SP 46 रेशियो 2003 के अनुसार जो है आपका A2, A3, A4 एवं A5 साइज की ड्राइंग में बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10 mm। करेक्ट और सही आंसर है 10 mm। समझ गए, 10 mm आपका ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने कुल आपको 17 क्वेश्चन करवाए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप बढ़िया से जो है अपनी नोटबुक में उतार करके बार बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम CBT का चल रहा है उसमें पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं।